हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्या क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा वॉइस क्या होता है। ठीक, आप लोगों ने शायद वॉइस पढ़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में वॉइस इस तरीके से देखेंगे जो आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि हमारा वॉइस क्या होता है। वॉइस का क्या होता है? वाक्य। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ठीक। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है आपका? A verb is said to be in the active voice when the person or things denoted by the subject subject acts। ठीक, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखेंगे, ए वर्ब इज said to be in the passive voice when the person or things denoted by the subject does not act but suffering the action done by someone। ठीक, यानी कि देखेंगे आप सिंपल में समझेंगे। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट कार्य करता है तो वो क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस। और दूसरा, जब सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, यानी कि ये काम को करता है, काम यही करता है। जैसे he writes a letter। ठीक, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखेंगे क्या होगा, तो हो जाएगा आपका ए लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिखता है ना, तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक,
ये हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक, देखेंगे। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, बदलने के नियम। पहला, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। और एक्टिव वॉइस का, स्टार्ट में हम लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। इसमें बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, यानी कि देखो, 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये देखेंगे, यानी कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो इसका पैसिव वॉइस 4 टेंस का नहीं बनता, लेकिन यही चीज जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो वहां इस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। देखेंगे, जैसे पहला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये है आपका एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। आप वीडियो को पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे हम इससे आगे बता सकें।
ठीक, देखेंगे। देखेंगे एक्टिव से, जैसे देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसी वीडियो में आपका पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। ये जो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, एजेंट। इसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है आपका बी, बीइंग, बीइंग ना। ये होता है आपका पैसिव वॉइस रूल। यानी कि आप पैसिव वॉइस रूल लिख सकते हैं, पैसिव वॉइस। इसमें सारे टेंस का आ जाएगा आपका, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब भी आप लिख सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, बीइंग, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक, ये आपका होता है पैसिव वॉइस रूल। और अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल शाम को हमारे साथ आप जुड़ना ना भूलें। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।